करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। स्टार्टिंग से हम रिसर्च एप्टीट्यूड के जो भी टॉपिक हैं वो मैं सब क्लियर करवाऊंगी, चाहे छोटे से छोटा टॉपिक क्यों ना हो। रिसर्च एप्टीट्यूड का हम आज देखते हैं मीनिंग, ठीक है। मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके टाइप्स देखेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च इज़ अ केयरफुल डिटेल्ड एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ स्टडिंग मटेरियल एंड सोर्स बाय मीन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंटिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग विद द एम्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो रिसर्च वही होती है जो हम एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टम में चलती है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम, आप सिंपली समझो, जब भी कोई समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं, जिस भी तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो हमारी होती है रिसर्च। जब भी कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन करने के लिए जो भी प्रोसेस अपनाएंगे, जो भी तरीका हम करेंगे, वो हमारी रिसर्च होती है। इसलिए रिसर्च में काफ़ी टाइप्स होते हैं। वो हमारी प्रॉब्लम या हमारी इशू क्या है, वो किस तरीके का इशू है, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग रिसर्च करते हैं, ठीक है। वो होती है हमारी रिसर्च। वैसे मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड पे कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है पीछे, लेकिन मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए मेथड, सबसे पहले हम जानते हैं मेथड ऑफ नोइंग कि किस तरीके से हम कोई भी, जब हमारे सामने समस्या है तो हम कैसे जानते हैं क्या हमारा, फर्स्टली हमारा जो मेथड होता है, जिस तरीके से हम उनके बारे में थोड़ा जान पाते हैं, ठीक है। सबसे हम देखते हैं मेथड्स ऑफ नोइंग क्या है। फर्स्ट मेथड जो होता है इसमें इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, ठीक है। इंट्यूशन होता है जहाँ पर हम वी रियलिम और आवर गर्ड, आवर इमोशंस, आवर इंस्टिक्ट गाइडस, कि जो हमारे अपने गर्ड्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, जो भी हमारे अंदर की जो फीलिंग, या हम कहते हैं जो भी कहीं होती है ना, जैसे हम कई चीज़ों को हम देखते हैं अपने इंट्यूशन से समझते हैं, ठीक है। कई बार कुछ घटना है, कुछ भी बात है, तो हम देखते हैं कि हाँ ये इस तरीके से, जो हम अपने फीलिंग से, इमोशन से, इन सब से देखते हैं, ठीक है। इंट्यूशन होता है सबसे पहले मेथड। सेकंड होता है अथॉरिटी प्रतिकार, एक्सेप्ट न्यू आइडिया, जहाँ पर हम कुछ आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, न्यू आइडियाज़ को, नए विचारों को, ठीक है। थर्ड मेथड माना जाता है रैशनलिज्म। फर्स्ट था इंट्यूशन, फिर है अथॉरिटी, थर्ड है हमारा रैशनलिज्म, यानी कि तर्कवाद, जिसमें हम क्या करेंगे, लॉजिक और रीजनिंग के द्वारा यूज़ करके, अपनी लॉजिक और रीजनिंग को यूज़ करेंगे, उसके द्वारा जो नॉलेज है उसको एक्वायर करेंगे, न्यू नॉलेज को, ठीक है। तीन हो गए। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ होता है एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। एक्वायर करते हैं नॉलेज को किसके द्वारा, थ्रू ऑब्जर्वेशन के द्वारा, और जो भी हमारे एक्सपीरियंस है उनके द्वारा, ठीक है। और फिर होता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड तो आपको पता है, जो भी हम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, बिल्कुल जो भी हमारा, जैसे जो भी साइंटिफिक प्रोसेस होती है, चाहे हम किसी, जो भी जैसे भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डिसीज आती है, उसकी कुछ बीमारी के लिए कुछ भी डोज बनती है, जो भी लैब में चेक, जिस तरीके से भी जो भी चीज़ जरूरी होती है, ठीक है, किसी भी समस्या के समाधान की, तो जो भी एक सिस्टम में चलेगी, ठीक है, वो होती है साइंटिफिक मेथड। उसमें यूज़ होते हैं सिस्टमेटिक कलेक्टिंग एंड एवेल्युएटिंग एविडेंस टू टेस्ट आइडियाज एंड आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये होते हैं हमारे 5 हो गए। अब देखते हैं हम, रिसर्च 2 वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है दोबारा, किसी भी चीज़ की हम जब किसी भी समस्या होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम है, मान लो, रिसर्च इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम उस समस्या को एक बार नहीं देखते, हम उसको बार बार जानना चाहते हैं, ठीक है। कभी भी देखना, आप कोई भी, आप कुछ याद ही जब आप कर रहे हो तो उसको भी आप बार बार करते हो, तब आपके माइंड में क्लियर होता है टॉपिक, ठीक है। जितना आप ज़्यादा, वही होता है जब कोई हमारे पास छोटी छोटी समस्या होती है, जितना हम उसको रिसर्च में क्या होता है, उसको बार बार सर्च करते हैं, उसके हर पॉइंट तक पहुँचते हैं, तब उसको समस्या के प्रॉब्लम तक सोल्यूशन तक पहुँचते हैं। री अगेन सर्च होता है टू फाइंड आउट, जो भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। केयरफुल स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लेनिंग न्यू नॉलेज, ठीक है। अब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं नई नॉलेज को, ठीक है। न्यू, वैसे हम अगर वर्ड के साथ देखें कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, आर का मतलब होता है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि एक तर्क संगत तरीके से, जिस तरीके से भी हम करते हैं। ई का होता है एक्सपर्ट एंड एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, जो कि एक भी हम कह सकते हैं एक्सपर्ट जो होते हैं, जैसे विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स हम कह सकते हैं, जो साइंटिस्ट हैं या फिर साइंटिफिक बेस है जो भी करते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव जो भी संपूर्ण ट्रीटमेंट किया जाता है, सॉल्यूशन किया जाता है भी साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा। ई का मतलब होता है एग्जैक्टनेस, यानी कि शुद्धता, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है हर चीज़। ए का मतलब होता है एनालिटिकल एनालाइज ऑफ एडुकेट डाटा, जो भी हम डाटा लेते हैं वो, ठीक है। और आर होता है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स,
फैक्ट्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं, तभी उनके बारे में जान पाते हैं। सी का होता है केयरफुल प्लानिंग करना, रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन करना, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, कंसेंट कम्पैक्टली, ठीक है। एच मीन्स होता है होनेस्टली करना, कोई काम हार्ड वर्क होता है इसमें, ठीक है, वो होता है रिसर्च का फुल मीनिंग, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसके एम्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारी रिसर्च के। एम्स क्या हैं इसके? डेवलप बेटर इंसाइट इनटू टॉपिक, provide systematic structure, enhance the research quality, drive better solution, aids in decision making, inculcates logical and systematic thinking to generate new knowledge। क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस चीज़ के हमारी रिसर्च के उद्देश्य क्या होंगे कि एक क्या करते हैं वो एक अच्छी इंसाइट होती है। जब इंसाइट हम किसी चीज़ को एक बहुत ही डीपली ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ध्यान से समझते हैं किसी चीज़ को, टॉपिक को एक सिस्टम में, जैसे मैंने कहा जो भी हमारी रिसर्च है वो एक सिस्टम में चलती है, एक सिस्टम होता है इनका चलने का, स्ट्रक्चर होता है। और इन्हांस करते हैं रिसर्च की क्वालिटी, क्योंकि रिसर्च वही वैलिड मानी जाती है जो सही, एक मैं कह सकते हैं क्वालिटी अच्छी हो, मतलब कि जो एक सही प्रोसेस में चली हो और जिसमें हर तरीके, जैसे हम आगे देखेंगे कि जो इसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब इसमें आते हैं, तभी वो रिसर्च कंप्लीट मान जाती है। बेटर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है और लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। लॉजिकली हम काम करते हैं इसमें, जनरेट न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं, तो ये होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं। मैंने आज इसमें नेम दिए हैं, 12 हैं ये। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 कम्प्लीटली जानेंगे कि हाँ क्या होती है ऑब्जेक्टिविटी, क्या है हमारी रिलेबिलिटी। लेकिन ये ध्यान, कई बार हमको हमारा क्वेश्चन सिर्फ इनमें से बन जाता है कि क्या ये इनके करैक्टरिस्टिक्स या टाइप्स में है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, इससे हमारा आधा तो क्लियर हो जाता है कि रिसर्च कैसी होती है। रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी, सेकेंड है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, 5 है हमारा क्रेडिबिलिटी, 6 है हमारा जनरलाइजेबिलिटी और 7th है हमारा एम्पिरिकल रिसर्च और 8th है हमारा सिस्टमेटिक होती है। 9th है कंट्रोल फैक्टर हमारे जब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जिसमें वेरिएबल्स कंट्रोल करते हैं हम सब होते हैं, तो वो सब हमारे रिसर्च में आएंगे। अलग अलग रिसर्च होती हैं, काफ़ी रिसर्च है हमारी, जैसे हिस्टोरिकल है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च है, बहुत आएंगे। जब हम उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो उनमें ये सब आएंगे, उनमें हमारे एक रिसर्च में हमें ये चाहिए, ठीक है, तभी हमारी रिसर्च को सही माना जाता है। कंट्रोल फैक्टर होते हैं, साइक्लिकल होती है, मान लीजिए एक कह सकते हैं हम, एक जैसे हमने कहा था ना एक्सेल रिसर्च में होता है, साइक्लिकल होता है, प्लान होता है, फिर एक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट होता है, ऑब्जर्वेशन होते हैं, इस तरीके से हमारा साइकिल चलता है, ठीक है, होता है। लॉजिकल होती है और 12 होता है रेप्लिकेबल होती है। तो ये सब हमारी मेन इसको हमेशा माइंड में रखना चाहिए। अगर हम रिसर्च को आज जानना चाह रहे हैं या हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हमारी रिसर्च स्टार्ट होगी। हमारी रिसर्च में ये सब हमें चाहिए, तभी हमारी रिसर्च आगे हम देखेंगे। जो भी हमारे पहले हम इनको जानेंगे 1 बाय 1 क्या होते हैं, उसके बाद हमारे जो भी टाइप्स चलेंगे, अलग अलग रिसर्च चलेंगी, वो सब देखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू। मुझे थोड़ा आइडिया जरूर दिया करो पहले मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर या इस तरीके से। थैंक यू।